बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का ये हमारा 19वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत अबू लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है। मैं तो तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। हज़रत अबू लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है। मैं तो तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस का मतलब यही है कि इस्लाम नाम ही सलामती का है, हर एंगल से, हर जाविये से। कल हमारे यहाँ के कुछ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हायर एजुकेटेड लोग, यानी जो दुनियावी एतबार से, वो मुलाकात के लिए आए थे ज़ोहर की नमाज के बाद। तो उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुज़ाकिरा हुआ। मैंने उन लोगों को बताया, मैंने कहा देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत और इस्लाम, ये 1450 साल से लेकर आज तक की तारीख़ अगर आप उठाकर देखोगे, सिवाय रहमत के और कुछ भी नहीं है। हर एंगल से, आप किसी भी एंगल से देखो, आप चाहे बिज़नेस के एंगल से देखिए, चाहे आप एजुकेशन के एंगल से देखिए, चाहे आप इकोनॉमिकल ग्रोथ के एंगल से देखिए, किसी भी एंगल से, अखलाकियात के एंगल से देखिए, सोशल वर्क के एंगल से अगर आप देखेंगे, हर जाविये से, तो आपको इस्लाम में सलामती ही सलामती मिलेंगी। और मैंने कहा आज भी वो मुमालिक, जिन मुल्कों के अंदर लोग 100% इस्लाम पे अमल करते हैं, वहाँ पे हर एंगल से आपको सुकून व इत्मीनान मिलेगा। वहाँ की इकोनॉमी में भी आपको सलामती मिलेगी। वहाँ की माशी जो घरेलू ज़िंदगी है, मुआशरती, जो उसके अंदर भी आपको सुकून व इत्मीनान मिलेगा। हर एंगल से सिर्फ सुकून ही सुकून, इस्लाम नाम ही सुकून का है, हर एंगल से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अबू सुफियान से कहा, आ जाओ, सलामती यहीं पर है, सलामती यहीं पर है। वाकई मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर मैंने वो हमारे दोस्त लोगों को मिसाल देकर भी कहा, मैंने कहा देखो, इस्लाम में सलामती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि इस ज़माने के बड़े बड़े जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी किताबें लिखी इसके ऊपर। अभी जैसे मैंने कहा, डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अल्लाह के नबी की सीरत पर द 100 नाम की जो किताब लिखी है, उसमें सबसे पहला नंबर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक कायद की हैसियत से, नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कायद की हैसियत से। कायद मतलब एक लीडर की हैसियत से। आपकी लीडरशिप कैसी थी कि 23 साल के मुख्तसर से अरसे में पूरी दुनिया में अपना जो सिक्का, इस्लाम का जो सिक्का कायम फरमाया, उसके लिए वो कौन कौन सी चीज़ें थी। आप सुप्रीम लीडर जो थे वो किस एंगल से थे, ये डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने लिखा हुआ है। मैंने उनको बताया, और फिर मैंने ये भी बताया, मैंने कहा देखो, मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सऊदी के अंदर इस्लामिक बैंक है, शेख सुलेमान अल राजिही का, उसका नाम ही है अल राजिही बैंक। हरम शरीफ के भी बिल्कुल सामने उसकी ब्रांच है। ऐसे ही मैंने कहा, यूरोप के अंदर भी एक बैंकिंग का सिस्टम है, अमेरिका, US, UK वगैरह के अंदर। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेहमन ब्रदर्स, यहूदियों की एक बैंक थी। 150 साल से वो बैंक चल रही थी। एक झटके में 2008 में उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ऐलान कर दिए, भाई हम तो दिवालिया हो गए। 150 साल पुरानी बैंक जो सूदी निज़ाम पर कायम थी, और इस्लाम ने 1450 साल पहले ही सूद को हराम करार देकर वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा का सिक्का लगा दिया था। लेकिन सूद के निज़ाम पे 150 साल तक चली गाड़ी उनकी, लेकिन एक दिन वो पूरी धाराशाही हो गई। दोनों हाथ उठाए, हम तो बर्बाद हो गए। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया,
पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स्ड हो गई, क्रैश हो गई। और पूरी दुनिया, वो 2008 जो है, 2008 के क्राइसिस मशहूर व मारूफ है, दुबई क्राइसिस भी उसी टाइम पे हुआ था। दुनिया की इकोनॉमी 50% कम हो गई थी एक ही साल में। पूरी दुनिया के जितने शेयर मार्केट्स हैं उनका कैपिटल 50% कम हो गया था सिर्फ एक ही साल में। क्यों? एक बैंक के बंद होने की वजह से, लेहमन ब्रदर्स। मैंने कहा कि ऐसे ही ये जो बैंक है शेख सुलेमान अल राजिही की अल राजिही बैंक, ये भी बैंक ही है, लेकिन ये चल रही है इस्लामिक उसूलों पर। मुजारिबत, मुराबाहा, तकाफुल, ये सारी जो बुनियादें हैं उनके ऊपर जब इस्लामिक बैंकिंग को उन्होंने चलाया, अल्लाह के नबी की जो इकोनॉमिकल गाइडेंस है उसके मुताबिक, तो शेख सुलेमान अल राजिही उन्होंने अब भी एक महीना भर पहले ही मदीना यूनिवर्सिटी को तकरीबन उन्होंने जो है 12 लाख करोड़ रुपये वो डोनेशन दे दिया। 12 लाख करोड़ रुपये, आपको मालूम होना चाहिए 12 लाख करोड़ रुपये इंडिया में किसी कंपनी का टोटल कैपिटल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में जितनी कंपनियाँ हैं, तो 12 लाख करोड़ में 4000 कंपनियों को ऐसा मिलाए तो उनका कैपिटल भी 12 लाख करोड़ तक नहीं बनेगा, इतना बड़ा कैपिटल उनका। लेकिन 12 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम क्या की है उन्होंने? उनका कैपिटल नहीं है ये चंदा दिए उन्होंने, चंदा। आप सोचो, ये भी एक बैंक के चेयरमैन हैं। तो ये जो हदीस है हमारे लिए गौर करने वाली बात है। इस्लाम सरापा सलामती है, सरापा रहमत है। अब अगर किसी को हमारे ज़माने में उसमें रहमत नहीं नज़र आ रही है तो प्रॉब्लम हमारा है कि हम उसको सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब हम पढ़ेंगे फ़ज़ाइल नमाज में से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। मतलब नमाज भी अगर आप 5 वक्त की पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है आप अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हो। फ़ज़ाइल इल्म में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और ये दुआ दी, या अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फ़रमा दीजिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और ये दुआ की, ऐ अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फ़रमा दीजिए। इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है। यरहमुकल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस आदमी में पाई जाए अल्लाह क़ियामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फ़रमाएंगे, उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कमज़ोरों से नर्म बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मुआमला करना, ग़ुलाम और मातहत लोगों और नौकर चाकरों से अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाए अल्लाह क़ियामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फ़रमाएंगे, उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कमज़ोरों से नर्म बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मुआमला करना, ग़ुलाम और मातहत लोगों और नौकर चाकरों से अच्छा सलूक करना। देखो 3 सिफ़ात, जिस आदमी में 3 चीज़ें पाई जाएगी क़यामत में अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत के साए में उसको जगह अता फ़रमाएंगे। और बहुत ही आसान है वो तीनों चीज़ें। पहली चीज़, कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना। कमज़ोर मतलब 2 टाइप के कमज़ोर, एक तो जिस्मानी एतबार से कोई बेचारा माजूर है उसके साथ में नरमी का बर्ताव करना,
घर में कोई कमज़ोर है उम्र के एतबार से, उनसे नरमी का बर्ताव करना। ऐसे ही दूसरा कमज़ोर वो है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ताला ने जो है किसी महकमे का हेड बनाया है, आप बड़े ऑफिसर है या आप लीडर है या आप नगर सेवक है या आप पुढ़ारी है, और आपके पास कोई कमज़ोर कुछ काम लेकर आ जाए तो उसके साथ में नरमी का बर्ताव करना, एक चीज़ तो ये है। और दूसरे ये है माँ बाप से मेहरबानी का मुआमला करना, यानी अपने वालिदैन के साथ में मेहरबानी का सलूक करना, यानी माँ बाप से प्यार से नरमी से। अच्छा, इस ज़माने के अंदर माँ बाप के साथ में नरमी के सलूक का मतलब ये है कि माँ बाप को खाना खिलाना, माँ बाप को जो है उनको पैसे देना और माँ बाप की हर ज़रूरियात को पूरा करना, बल्कि मेहरबानी ये है उनकी सख्ती को बर्दाश्त करना। बुढ़ापे के अंदर अक्सर माँ बाप जो है वो सख्त मिजाज हो जाते हैं, तो उनकी सख्ती को बर्दाश्त करना। और तीसरी जो चीज़ है, आपके पास में जो भी नौकर चाकर ग़ुलाम वग़ैरह आपके काम करते हैं, दुकान है, कारखाना है, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उनके साथ में भी अच्छा सलूक करना। ये नहीं है कि मालिक है तो उनके साथ में लड़ाई झगड़े या उनको चिल्ला पुकार या गालम गलोच, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो भी इंसान है, उनसे भी प्यार मोहब्बत का मामला करना चाहिए। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ उसकी आंखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुक़द्दर थी। और जिस आदमी की नीयत आखिरत की हो तो अल्लाह ताला उसके कामों को आसान कर देते हैं, उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ उसकी आंखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुक़द्दर थी। और जिसकी नीयत आखिरत की हो अल्लाह ताला उसके कामों को आसान फरमा देते हैं, उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया जलील होकर उसके पास में आती है। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन आयत नाजिल फ़रमाई और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आपने सफ़ा पे चढ़कर ज़ोर से पुकारा, या सबाहा, यानी लोगों सुबह दुश्मन हमला करने वाला है, इसलिए यहाँ जमा हो जाओ। चुनांचे सब लोग जमा हो गए। कोई ख़ुद आया, किसी ने अपना कासिद भेज दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु फ़हर, बनु काब, ज़रा ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हें यह ख़बर दूँ इस पहाड़ के दामन में घुड़सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो मेरी बात को सच मान लोगे? सब ने कहा जी हाँ। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त अज़ाब आने वाला है उससे डराने वाला हूँ। अबू लहब बोला, अल्लाह की लानत हो, नऊज़ बिल्लाह, तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, हमें महज इसलिए बुलाया था। इस पर अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहब सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब अल्लाह ने वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन आयत नाजिल फरमाई कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आपने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर ज़ोर से पुकारा, या सबाहा, यानी लोगों सुबह दुश्मन हमला करने वाला है, इसलिए यहाँ जमा हो जाओ। दुश्मन यहाँ जमा हो जाओ। चुनांचे सब लोग आपके पास जमा हो गए। ख़ुद आया, किसी ने अपना कासिद भेज दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु फ़हर, बनु काब, ज़रा ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हें ये ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के दामन में घुड़सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मुझे सच मान लोगे? सब ने कहा जी हाँ। आपने इरशाद फरमाया
मैं तुम्हें एक सख्त अज़ाब आने वाला है उससे पहले डराने वाला हूँ। अबू लहब बोला, अल्लाह की लानत हो, नऊज़ बिल्लाह, तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। हमें महज इसलिए बुलाया था कि इस पर अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वह बर्बाद हो जाए। लायानी बातों से बचना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें यह हदीस पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहम फरमाए जो अच्छी बात करे, दुनिया और आखिरत में उसका फ़ायदा उठाए या खामोश रहे और ज़ुबान की लग़ज़िशों से बच जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें यह हदीस पहुँची है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो अच्छी बात करे, दुनिया और आखिरत में उसका फ़ायदा उठाए या खामोश रहे और ज़ुबान की लग़ज़िशों से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भाई, रोज़ाना की जो तालीम है, हम आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं, पूरे अहलो अयाल के साथ में आप सुनिए। इंशाअल्लाह घरों के अंदर इससे रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा और ज़िंदगियों में तब्दीली ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।